हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश राज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहावत है कि थोता चना बाजे गणा। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस लगातार हाशिए पे जा रही है। कांग्रेस लगातार हाशिए पे जा रही है। इसका कारण बीजेपी नहीं बल्कि खुद कांग्रेस है। खुद कांग्रेस नहीं चाहती कि वो एक फाइटिंग में आए, वो सत्ता में आए। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी यही नहीं चाहते। वो जानबूझ के बीजेपी के लिए जगह बना रहे हैं। आज वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कुमारी शैलजा पे भी चर्चा करेंगे। इसी के बाद कांग्रेस के नेता जानबूझ के जो बयान दे रहे हैं वो जानबूझ के दे रहे हैं, किसी गलत फहमी में नहीं दे रहे। वो एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैकडोर पे बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस का अपना कोई जन आधार नहीं है बल्कि मीडिया द्वारा बनाई गई हुआ है। एक एक करके मैं इन सभी पे चर्चा करूंगा। और ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस बिना कैप्टन के टीम हो, जिसका कोई कप्तान है हो। राहुल गांधी अपनी दुनिया में खोए हैं। उन सर पे इलेक्शन है, इसके बावजूद राहुल गांधी इस चुनाव को उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना लेना चाहिए। जितना एक कांग्रेस का कार्यकर्ता तत्पर है चुनाव लड़ने के लिए, जितना वो मेहनत कराए, उतनी शीर्ष स्तर पर टॉप लीडरशिप में वो बेचैनी नहीं है जितनी एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेता ये बड़े बोले बयान दे रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं दे रहे। जैसा मैंने कहा, थोता चना बाजे गणा। कांग्रेस ही नहीं, कोई भी पार्टी लीजिए आप, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों का गठबंधन वालों से पूछ लीजिए, बीजेपी से पूछ लीजिए, कांग्रेस से पूछ लीजिए, आम आदमी से पूछ लीजिए, इनके सभी बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और सबको पता कि सरकार एक ही पार्टी की बनेगी, बाकी सब दूसरे तीसरे कुछ तो ऐसे जिनकी जमानत तक जब्त होगी, किंतु वो भी दावा कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसका कारण ये है कि कोई भी नेता अपने कार्यकर्ता का हौसला नहीं तोड़ना चाहता। इसीलिए कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जितना ये सट्टा बाजार और दूसरी जगह कांग्रेस की हवा बना रखी है, मीडिया ने बना रखी है। मीडिया पूरा का पूरा कांग्रेस के ऐसे कहेंगे, कांग्रेस ने अपनी जो लड़ाई है चुनाव की वो मीडिया को दे दी है। कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में नहीं है, सिर्फ मीडिया है। उन्होंने जितना पैसा देना था वो मीडिया वालों को दे दिया, अपने विधायकों, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। उतना पैसा अपने कार्यकर्ताओं को देते तो वे सब बयान नहीं देते। उन्होंने सारा का सारा पैसा मीडिया में डाल रखा है, मीडिया ने हवा बना रखी है। आपको थोड़ा याद हो तो पीछे जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुए थे, उनमें भी दिखा रहे थे कि अपने कांग्रेस है वो वापस आ रही है, गहलोत की सरकार वापस बन रही है। उन्होंने जो रसोई का सामान बांटा था, मिर्च मसाले बांटे थे, स्मार्टफोन बांटे थे, कह रहे थे कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब कांग्रेस को वोट देंगे। किंतु हुआ क्या, आप सबको पता है। जो जितनी हवा थी वो सब मीडिया की बनाई हुई थी। और जैसे ही सीएम पद सरकार बनती है और सीएम पद की अनाउंसमेंट होती है, उससे पहले मीडिया नाम घोषित कर देता है कि ये बनेंगे, और फिर एक ही बनता है। बाकी कहते हैं कि हम तो रेस में थे ही नहीं, हम मीडिया ने हमें तो रेस में बना रखा था। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आने वाली थी, किंतु सारे के सारे कह रहे थे कि नहीं नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी में और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, किंतु सरकार कांग्रेस की बनेगी। कितनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी ये भी आपको सब पता है। ठीक इसी तरह हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरे के पूरे कांग्रेस का जो फाइट है वो मीडिया रोल कर रहा है। मीडिया कांग्रेस की जिम्मेवारी निभा रहा है। आप देखिए कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर राहुल गांधी तक इस चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे। और जितने भी विधायक है वो जानबूझ के बड़बोले बोल रहे हैं। उनको संभावित हार नज़र आ रही है। उनके हाव भाव, उनके इम्प्रेशन, उनकी उछल कूद बता रही है कि वो सीट किसी न किसी तरह बचाना चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारी सीट बच जाए। उनको खुद को पता है कि आपकी सीट बचने वाली नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो चुनाव में खुद ही
अपनी पार्टी उलझी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा और जितने भी हुए एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, गुटबाजी है। वो बीजेपी आए तो आए, ठीक है, बीजेपी आ जाए किंतु कुमारी शैलजा आगे न बढ़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सोच रहे हैं और इधर कुमारी शैलजा ये सोच रही है कि किसी भी तरह हो बीजेपी आ जाए किंतु इन बाप बेटे की भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सरकार न बने। तो जनता इनको अच्छी तरह समझ रही है और जनता देख भी रही है कि कांग्रेस कहने को तो चुनाव मैदान में है किंतु कांग्रेस चुनाव मैदान में कहीं नहीं है। लगातार उनकी हार उनको नज़र आ रही है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो बैकडोर में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और जितनी भी उछल कूद हो रही है। कल ही जेपी का सांसद है हिसार से, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक पुराने कार्यकर्ता को लात मार रहे थे। ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है ताकि कांग्रेस के वोट बिखरे और बीजेपी को फायदा हो। तो जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं जो ये चाह रहे हैं कि हम आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनेगी, तो ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि सीटें कम ज़्यादा हो सकती है किंतु सरकार बीजेपी की बनेगी। और मैं खुद ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, ये कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है वो भी जानती है, कुमारी शैलजा भी जानती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं। आम कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि जैसे ही आम कार्यकर्ता ये स्वीकार कर लेगा तो फिर चुनाव का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। चुनाव में वो रोमांच है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो कभी कोई बहाना ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सट्टा बाज़ार में जीत रहे हैं, कभी कह रहे हैं उसके सर्वे में वो कोई अलग अलग एजेंसियाँ जो सर्वे कर रही है कि उसके सर्वे में जीत रहे हैं। तो जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वही मेहनत करता नज़र आ रहा है, ऊपर से टॉप लीडरशिप से कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उन्होंने जानबूझ के बीजेपी के लिए जगह खड़ी कर रखी है। और दूसरी बात, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए फाइट नहीं करा, वो एक दूसरे को हराने के लिए, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को हराने के लिए फाइट करें। और सबसे बड़ी जो लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी ने मीडिया खरीद लिया, अब आप खुद देखिए कि मीडिया को कांग्रेस ने जितना पैसा फेंका है सब के सब कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि 5 साल में मीडिया के लिए 5 साल में जितनी कमाई होनी चाहिए थी मीडिया इतनी 1 महीने में कमाई कर लेगा। जितना पैसा कांग्रेस फेंक रही है मीडिया में उतना यदि अपने कार्यकर्ताओं पर फेंका होता तो शायद कांग्रेस की संभव है कि सरकार बन जाती। किंतु कांग्रेस के नेता के बड़बोल, कांग्रेस के नेताओं के हाव भाव, उनका गाए बगाए विरोधी बयान देना यह दिखा रहा है कि कांग्रेस हार रही है। सिर्फ एक ऐसी हवा बना रखी है, एक ऐसी वेब बना रखी है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। किंतु ये तो आपको जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन पता चल जाएगा। किंतु ये निश्चित तौर पे ये कोई स्वीकार नहीं करता कि हम हार रहे हैं, किंतु उनके हाव भाव, उनकी करतूतें दिखा रही है कि वो चुनाव में बाहर है, चुनाव से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।